हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 24 में। और साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है राज्यपाल। राज्यपाल हमारे आरएएस, एएसआई, एसआई जैसी स्टेट एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, राज्यपाल का उल्लेख किस भाग में है, किस अनुच्छेद में, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। संविधान का जो भाग 6 है, जिसमें राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल का पद है जो एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका जो राज्यपाल की योग्यता, उनका जो कार्यकाल, ये सब का उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167 के में दिया हुआ है। ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, तो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता इसमें शामिल है साथियों। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। ठीक है, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, किंतु एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट बात है साथियों। पूछ लेंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया है कि एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, तो यह है 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना साथियों। और अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित है, तो यह है राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 154 कहता है कि जो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो एक राज्यपाल में निहित होगी, परंतु वह इनका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये बात ध्यान देने योग्य है साथियों कि जो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ तो राज्यपाल में निहित है, लेकिन ये अकेला यूज़ नहीं कर सकता। उसके लिए उसको इसका प्रयोग करने के लिए उसे अपने अधीनस्थों की सहायता लेनी होगी, उनकी सलाह लेनी होगी। ठीक है, और अनुच्छेद 155 क्या कहता है? अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा और चयन कौन करेगा। साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी अनुशंसा से? तो ये केंद्र सरकार की अनुशंसा से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 1979 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार नहीं है। राज्यपाल का पद एक रोजगार नहीं है, बल्कि ये एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 156 क्या कहते हैं? इसमें राज्यपाल के कार्यकाल व पदमुक्ति के बारे में बताया गया है साथियों। ठीक है, जो राज्यपाल है उसके कार्यकाल व पदमुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 156 में है। जो राज्यपाल अपना कार्य राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत तक करेगा, अर्थात सामान्यतः 5 वर्ष का राज्यपाल का कार्यकाल होता है, लेकिन जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है। इसकी पदमुक्ति का क्या प्रावधान है? तो साथियों, अगर राज्यपाल त्यागपत्र दे दे तो किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। अगर उनका कार्यकाल पूरा हो जाए 5 साल का, लेकिन जब तक वह नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक पुराना राज्यपाल अपना पद ग्रहण करके रहेगा। अचानक रिक्ति हो जाती है पद की, कब होगी? या तो मृत्यु हो जाए या फिर त्यागपत्र दे दे। ठीक है, तो इसके लिए कौन व्यवस्था करेगा? तो साथियों, इसके लिए राष्ट्रपति व्यवस्था करेगा। तो इसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको कार्यकारी राज्यपाल के रूप में नियुक्त करेगा। और अगर राज्यपाल फिर का कार्य बढ़ जाता है तो उस शेष कार्यकाल के लिए उसको दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी कर सकता है साथियों। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब अनुच्छेद 157 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या है। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख करता है। ये एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। संविधान में केवल 2 ही योग्यताएं दी गई है साथियों, लेकिन इसके अतिरिक्त एक योग्यता और मानी जाती है, जिसमें है संबंधित राज्य से न हो। जो राज्यपाल है उस राज्य का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना, ताकि राज्य का संवैधानिक तंत्र सुचारू ढंग से काम कर सके। जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तो उसे मुख्यमंत्री से सलाह लेनी है, ताकि राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है, उसका कार्य है, वो अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। और अनुच्छेद 158 क्या कहता है? इसमें राज्यपाल की पद के लिए कुछ शर्तें दी गई है साथियों, जैसे संसदीय राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
राज्यपाल है संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख प्लस मुक्त आवास होगा। ठीक है। पद पर रहते हुए लाभ का पद स्वीकार नहीं कर सकता। अगर राज्यपाल का पद है और वह दूसरा लाभ का पद कर रहा है तो उसको त्यागपत्र देना होगा। ठीक है। राष्ट्रपति हटा भी सकता है। वह संसद द्वारा निर्धारित समय सभी प्रकार की उपलब्धियों, भत्तों एवं विविधाधिकार के लिए अधिकृत होगा। ठीक है। और 5वीं शर्त है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होने पर उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। ठीक है। इसके लिए 6ठी शर्त क्या है? इसमें 6वीं शर्त है कि कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते व कम नहीं किए जा सकते। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। ठीक है। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है साथियों। ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलवाता। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है किसी कारणवश तो उसका जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वह शपथ दिलवाएगा। ठीक है। कौन से शपथ दिलवाता है? ईश्वर व सत्य निष्ठा की शपथ लेते हुए संविधान व विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा तथा इसके अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। ये राज्यपाल शपथ लेता है। ठीक है साथियों। राज्यपाल की शक्तियां हैं। राज्यपाल के पास 4 प्रकार की शक्तियां दी गई है साथियों। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। ठीक है। वैसे तो भारत के राष्ट्रपति के समान राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं, लेकिन सैन्य, कूटनीतिक व आपात शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं है साथियों। अब हम सबसे पहले साथियों कार्यकारी शक्तियां हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें पहली शक्ति है, राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन हेतु नियम व कार्यों का बंटवारा कर सकता है। राज्यपाल है जो अपनी कार्यकारी शक्ति है उसकी निर्वहन हेतु नियम व कार्यों का बंटवारा कर सकता है। ठीक है साथियों। और दूसरी शर्त क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और जो मुख्यमंत्री है राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है। वैसे तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। इसी के साथ अगली शक्ति है, मुख्यमंत्री की सलाह पर नियम की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। जो राज्यपाल है, हमारे राजस्थान के राज्यपाल है, वो मुख्यमंत्री की सलाह पर किन किन की नियुक्ति करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है साथियों। ये कई बार एग्जामों में पूछ लेते हैं कि राज्यपाल किन की नियुक्ति नहीं करता है। ऐसे RS के पेपर में बहुत बार पूछा गया है साथियों ये क्वेश्चन कि निम्न में से राज्यपाल जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल जी हैं किन की नियुक्ति नहीं करते हैं। तो साथियों ये आप एक अलग पॉइंट बना के ज़रूर याद रखना कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल एक तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में मिलता है साथियों। और एक RPSC के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। RPSC के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। ठीक है। और RPSC के सदस्य व अध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 315 में दिया गया है। और एक लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तों व कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पे करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। जो विश्वविद्यालयों की कुलपति है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पे करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है। जो राज्य महिला आयोग है उसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों मुख्यमंत्री की सलाह पर अपना राज्यपाल करता है। राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल जी करते हैं मुख्यमंत्री जी के सहयोग पर। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। साथियों ये हमने बात की राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। साथियों से आगे देखते हैं अनुच्छेद 167 में राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है।
जो अनुच्छेद 167 है, जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक जो गतिविधियां होती है उनकी जानकारी मांग सकता है। और साथियों, राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल हेतु सिफारिश कर सकता है। जब राज्य में कुछ आपात की स्थिति चल रही हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल हेतु सिफारिश कर सकता है। और अनुच्छेद 356 के लागू होने पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में विस्तार हो जाता है। ठीक है साथियों, हमने अभी बात की है राज्य की जो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ हैं, और अब हम आगे बात करने वाले हैं जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे साथियों। लेकिन आप इससे पहले ये जरूर ध्यान में रखना कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है। तो एक बार मेरे साथ आप इसका उच्चारण जरूर करना। जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लोक आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तों व कार्यकाल का निर्धारण भी राज्यपाल करता है, विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ अपनी आगे की देखते हैं, हम विधायी शक्तियाँ देखते हैं। राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अनुच्छेद 174 क्या कहता है कि विधान सत्र बुलाता है। कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधान सत्र को बुलाता है और अवसान करता है। ठीक है, और विधानसभा को भंग करता है। विधायी शक्तियों में क्या है कि अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्र का अवसान करता है, विधानसभा को भंग करता है। अनुच्छेद 175 में क्या कहते हैं कि विधानसभा में अभिभाषण करता है और संदेश भी भेजता है। राज्यपाल अनुच्छेद 175 के तहत विधानसभा में अभिभाषण करता है और संदेश भेजता है। साथियों, अनुच्छेद 176 में विधानमंडल में विशेष अभिभाषण देता है। ठीक है, अनुच्छेद 200 में विधेयकों को अनुमति देता है और राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करता है। जो हमारे राज्यपाल है विधेयकों को अनुमति देते हैं और राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रखता है। कौन रखता है? तो ये राज्यपाल रखता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में जानकारी दी गई है। साथियों, विधानसभा का सत्र चल रहा हो, अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अति महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने हेतु मंत्रि परिषद की सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 213 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, 6 माह तक प्रभावी सत्र प्रारंभ होने पर 42 दिन अर्थात 6 सप्ताह राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। किन को मनोनीत करेगा? जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारिता आदि क्षेत्रों में सदस्यों का मनोनयन करेगा। ठीक है, कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 333 विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करेगा। कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है। जो हमारे राज्यपाल है वो राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात CAG की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है। विधानसभा एवं विधान परिषद के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभापति, उपसभापति का पद रिक्त है तो अध्यक्षता हेतु राज्यपाल का नाम लिखा जाता है या निर्देशित किया जाता है। ठीक है साथियों, तो CAG के पद की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो साथियों ये अनुच्छेद 148 में दी गई है। अनुच्छेद 151 के अनुसार राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट CAG द्वारा राज्यपाल को दी जाती है। अनुच्छेद 151 क्या कहता है साथियों? कि राज्य सरकार की जो लेखों से संबंधित रिपोर्ट है जो CAG है वो किसको देता है? तो वो राज्यपाल को देता है। तो साथियों अब हमने कार्यकारी शक्तियों की बात कर ली, विधायी शक्तियों की बात कर ली, और अब हम बात करने वाले हैं न्यायिक शक्तियों की। किसकी? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं साथियों। राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियाँ भी है, जिसमें क्या है? जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों RJS की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, हाई कोर्ट व स्टेट PSC से परामर्श करके। ठीक है,
और राज्यपाल डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति प्रमोशन हाई कोर्ट के साथ परामर्श करके करेगा। ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति से परामर्श करेगा। ठीक है। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल में है अनुच्छेद 61 के तहत। लेकिन अपवाद यह है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता है, कोर्ट मार्शल से संबंधित सजा माफ़ नहीं कर सकता है। ये दोनों शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति में निहित होती है कि मृत्यु दंड को माफ़ केवल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। और कोर्ट मार्शल लॉ से संबंधित सजा भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। साथियों, हमने न्यायिक शक्तियों की बात कर ली। अब हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करेंगे। साथियों, वित्तीय शक्तियों के अंदर है प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट रखवाता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट रखवाता है और राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 साल बाद पंचायतों व नगर निकायों की वित्तीय स्थिति जानने हेतु करता है। ठीक है। धन विधेयक, वित्त विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही सदन में लाया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है साथियों। जो धन विधेयक है, जो वित्त विधेयक है, केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही सदन में लाया जा सकता है। अगर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा तो ये नहीं लाया जा सकता है। और राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती। साथियों, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग भी नहीं रखी जा सकती। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? तो ये राज्यपाल का होता है। तो साथियों, राज्यपाल को इन शक्तियों के अलावा कुछ विवेक की शक्तियाँ भी दी गई हुई है, जैसे संवैधानिक विवेक का अधिकार और स्थितिजन्य विवेक का अधिकार। ठीक है। जिसमें राष्ट्रपति को विचारार्थ किसी विधेयक पर आरक्षित रखना अनुच्छेद 200 में। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना भी राज्यपाल में निहित है। राज्य में विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी भी राज्यपाल प्राप्त कर सकता है। अब स्थितिजन्य विवेक का अधिकार भी है राज्यपाल के पास, जिसमें विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है। अगर विधानसभा में कोई भी एक दल ने बहुमत नहीं मिलो है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कर सकता है। विधानसभा में विश्वास मत हासिल ना कर पाने पर मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। अगर विधानसभा में जो मंत्री परिषद है वह विश्वास मत हासिल न कर पावे तो मंत्री परिषद ने वह बर्खास्तगी दे सकता है। कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल भी एक छोटी शक्ति ना है साथियों। मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। तो साथियों, ये कई बार पूछ लेता है कि राज्य जो विधानसभा है उसको विघटित किया जा सकता है, तो किया जा सकता है क्या? तो यह किया जा सकता है साथियों। अभी हम राज्यपाल के बारे में कुछ रोचक तथ्य पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारी एग्जाम के दृष्टि से। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल का पद शुभारंभ किया गया। उससे पहले कौन सा पद था? तो उससे पहले राज प्रमुख का पद था साथियों, जो 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद शुरू कर दिया गया। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम मुख्य राज्यपाल थे। अभी तक राज्य में 22 राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र है, 23वें नंबर के हैं। 3 महिला राज्यपाल भी रह चुकी है साथियों राजस्थान में। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2004 से 7 तक रही है। दूसरी श्रीमती प्रभा राव जो 2010 रही है, मतलब उसको 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 रही है, 2-4 महीने रही है। श्रीमती मार्गरेट एल्वा ये 2062 से 14। ठीक है साथियों। पद पर रहते हुए जिन राज्यपालों की मृत्यु हुई है, जो राज्यपाल के पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है वो इस प्रकार है। पहले थे दरबार सिंह जिनकी 1998 में मृत्यु हो गई, और उसके बाद थे निर्मल चंद्र जैन जिनकी भी पद पे रहते हुए 2003 में मृत्यु हो गई। तीसरे थे शैलेंद्र कुमार सिंह जिनकी पद पे रहते हुए 2009 में मृत्यु हो गई। चौथे थे प्रभा राव जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो आप इसको इस तरह से याद रखो, दरबार निर्मल शैलेंद्र प्रभा, ऐसे याद रख लो, याद रह जाएगा साथियों। और राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है साथियों।
साथियों, जो राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के कौन कौन राज्यपाल रहे थे? तो साथियों, प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे, जिनका शासनकाल 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 था। ठीक है। और दूसरे जो राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री वेदव्यास त्यागी थे, जिसमें 30 अप्रैल टू 21 जून 1977 लगा था। रघुकुल तिलक तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, जो 17 फरवरी से 5 जून के मध्य लगा था। और जब चौथा राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के राज्यपाल एम चेन्ना रेड्डी थे, जो 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक रहे। तो साथियों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।